नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पौधा गन्ना क्यों सूख रहा है, गन्ने को 8 दिन के अंदर हरा भरा कैसे करें। कई सारे किसान भाइयों को कमेंट देखने को मिले कि सर हमारा जो गन्ने की फसल है वो पीली पड़नी शुरू हो गई है, कहीं कहीं पर गन्ना जो है सूखना शुरू हो गया है, तो क्या दिक्कत क्या परेशानी हमारी फसल के अंदर आ गई है। और यदि यही हाल रहा तो पौधा गन्ने के अंदर जो वजन है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं निकल पाएगा। तो यही सब कुछ किसान भाइयों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से उर्वरकों की कितनी कितनी मात्रा आपको लेनी है, जिससे कि जो आपकी गन्ने की फसल है वह पहले की तरह हरी भरी हो जाए, उसके अंदर बिल्कुल भी सूखापन ना रहे और जो आपका गन्ना पीला पड़ रहा है पीला पड़ना भी बंद हो जाए और आने वाले समय में जो गन्ने का एवरेज आए वो एवरेज भी अच्छी तरीके से निकल सके। तो इसके अंदर आपको 2 से लेकर 3 उर्वरकों का उपयोग करना है। इन उर्वरकों की यदि यही मात्रा आप डालते हैं जो आपको बताई जाती है, तो चाहे गन्ने की फसल आपकी किसी भी कारण से क्यों ना सूख रही हो, चाहे वो कितनी भी पीली क्यों ना पड़ रही हो, बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपकी फसल के अंदर कोई भी जो एवरेज था गन्ने का वो कम भी नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो किसान में बात कर रहे थे कि गन्ना सूखने का कारण, तो इस समय पर यदि गन्ना सूख रहा है तो इसके 2 से लेकर 3 मुख्य कारण हो सकते हैं जिस वजह से जो गन्ना सूखता है, और इन पहले मैं कारण बताऊँगा, उसके बाद आपको इसका उपचार भी बताऊँगा। तो गन्ना यदि हमारा सूख रहा है तो इसकी वजह किसानों में सबसे पहले हो सकती है सिंचाई, कि यदि आपने लंबे समय से गन्ने की फसल के अंदर पानी नहीं दिया है, पानी बहुत कम दिया है, तब भी आपका जो गन्ने की फसल है वह सूख सकती है, उसके अंदर पीलापन आ जाएगा और गन्ने की फसल बिल्कुल सूखनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, यदि आपने हिसाब से कुछ ज़्यादा पानी दे दिया है तब भी किसान भाइयों ये दिक्कतें आ सकती हैं कि मान लीजिए आपने पानी सूखने ही नहीं दिया, उस कंडीशन में भी ये वाली दिक्कत आ सकती है, क्योंकि गन्ने की फसल जो है पानी ऐसे नहीं चाहती कि उसके अंदर पानी भरा रहे। सिर्फ गन्ने की फसल के अंदर यदि नमी लगातार बनी रहेगी तो बहुत ही अच्छा एवरेज, बहुत ही अच्छा उत्पादन गन्ने की फसल आपको निकाल करके दे सकती है। तीसरा किसान भाइयों, यदि किसी तरह का कोई कीट का अटैक हमारी फसल के अंदर हो जाता है, किसी तरह के कोई कीट हमारी फसल को खाना शुरू कर देता है, उसकी जड़ के अंदर पहुंच जाता है, तो उससे भी हमारी फसल जो है पीली पड़नी शुरू हो जाती है, यानी कि तना गलन हो सकता है, या फिर जो हमारा फंगस के कारण भी हमारी गन्ने की फसल के अंदर ये देखने को मिल जाती है, जैसे कि हमारी जो पोका बोइंग रोग होता है, इसकी वजह से भी फसल हमारी सूखनी शुरू हो जाती है और फसल की बढ़वार भी किसान भाइयों रुक जाती है। तो यदि इस तरह से हमारी फसल पीली पड़ रही है और फसल जो हमारी बिल्कुल रुक गई है, सूख चुकी है, तो हमें अपनी फसल के अंदर कौन कौन से उर्वरकों की कितनी कितनी मात्रा डालनी है उसके बारे में आपको बता दूँ। तो इसके लिए किसान भाइयों, आपको यदि आपकी फसल सूख रही है तो इसके अंदर आप हारू का उपयोग कर सकते हैं, जिसके अंदर किसान भाइयों सल्फर की मात्रा दी गई है और इसके अंदर टैबुकोनाजोल भी दिया गया है। इन दोनों की मात्रा होने की वजह से ये हमारी फसल के अंदर किसी भी तरह की कोई फंगस क्यों ना हो, उस फंगस को बड़ी आसानी के साथ किसान भाइयों खत्म कर सकता है। इसकी मात्रा की यदि बात करूं तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप हारू को ले सकते हैं और इसकी मात्रा अपनी गन्ने की फसल के अंदर चला सकते हैं। साथ ही साथ किसान भाइयों, आप अपनी फसल के अंदर जो है किसी भी एक अच्छे कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं। इस समय पर यदि मैं कीटनाशक की बात करूं तो आप यहां पर रिजेंट का उपयोग कर सकते हैं और रिजेंट की मात्रा लगभग 7 से लेकर 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी होगी और लगभग किसान भाइयों आपको 25 से लेकर 30 किलोग्राम यूरिया भी लेना होगा। इन तीनों को अच्छी तरीके से एक साथ मिलाने के बाद आप इसे किसी भी तरीके से अपने खेत के अंदर डलवा दीजिए। यदि गन्ने की फसल के अंदर बढ़ना मुश्किल है, खेत के अंदर आप नहीं बढ़ सकते, तो किसान भाई जहाँ से हमारा पानी का स्टार्ट होता है वहाँ पर आप इन्हें इस तरीके से रख दीजिए कि जिससे ये पूरे जितने टाइम में हमारे अंदर का खेत भरेगा उतने टाइम में ये जो हमारा घोल है, ये जो हमारा खाद है, ये भी इतने टाइम के अंदर ही उसके अंदर से निकलना चाहिए। चाहे तो आप इसका घोल भी बना सकते हैं और घोल को इस तरीके से आपको चलाना है कि लगभग जैसे आपका खेत जो है वो 2 घंटे के अंदर बढ़ता है तो 2 घंटे के अंदर ही आपका ये घोल खत्म होना चाहिए। इस तरीके से यदि आप करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपकी फसल सूखना बंद कर देगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें।